हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर बाजू का डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये डिज़ाइन हम आज बाजू पे बनाएँगे। अगर आप चाहें तो इसे पैंट प्लाज़ो में या फिर शर्ट के घेरे में भी बनाकर रेडी कर सकते हो। देखने में ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपके शर्ट की या बाजू की लेंथ कम है, उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लीव ली है, जो अपनी बाजू का घेरा है, उससे आपने 10 इंच के करीब ज़्यादा ले लेना है क्योंकि हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो 10 से 12 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, 5 इंच इधर, 5 इंच उधर दोनों साइड में। तो ये हम इसको प्लेट्स डाल के पहले रेडी कर लेते हैं। आधे-आधे इंच से भी थोड़ी कम छोटी-छोटी प्लेट्स आपने डाल लेनी है और प्लेट का जो फेस है, वो एक ही साइड को करना है। तो लीजिए प्लेट्स हमने इसमें डाल ली हैं। आप इसे एक बार प्रेस कर लीजिए सीधा करके, तब तक हम इसका डिज़ाइन आगे का बनाते हैं। यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है, इसकी जो लंबाई है वो आपने बाजू के घेरे के हिसाब से लेनी है, चौड़ाई आपने 3.5 इंच ले लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निशान लगाएँगे। यहाँ पे हमने जो निशान लगाने हैं वो 2-2 इंच के लगा लें, 2 से ढाई का लगा लीजिए। तो 2 से ढाई इंच का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ढाई इंच का निशान लगाया है, तो पूरी पट्टी में हम ढाई-ढाई इंच का निशान लगा सकते हैं। ये जो निशान है आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी का कर सकते हो, 2 का लगाइए, सवा 2 का लगाइए, ढाई का लगाइए, तो इतने में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो लीजिए पूरी पट्टी में हमने ये निशान लगा लिए हैं। ये निशान जो सामने वाली साइड में है सेम ऐसे ही लगेंगे, इसकी सीधी लाइन हमने बनानी है। तो लीजिए ये निशान हमने बना लिए हैं और यहाँ पे हमने डोरियाँ ली हैं। ये जो डोरी है हमने बिल्कुल बारीक वाली बनाकर रेडी की है। तो डोरी बनाने का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे हमने 6 डोरियाँ ले लेनी है। इस डोरी की लंबाई मैंने 3 इंच रखी है, एक डोरी हमारी 3 इंच की है। तो यहाँ पे बिल्कुल बीचों-बीच, बिल्कुल सेंटर में इन 6 डोरियों को रखेंगे। इस तरह रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह एक सिलाई लगाकर इसको आपने जोड़ लेना है। ये जो डोरियाँ रखी हैं आपने बिल्कुल मिडल में होनी चाहिए, इधर-उधर ना हो, नहीं तो फिर डिज़ाइन की जो लुक है वो बदल जाएगी। इस तरह मैंने ये इनको जोड़ लिया है। आगे का प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो अगली जो लाइन है 2 इंच वाली, उसके ऊपर 6 डोरियाँ और रखते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो लीजिए हमने इस तरह डोरियाँ अपनी जोड़ ली हैं। जोड़ने के बाद हमने क्या करना है, इसको सिलाई को इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेते हैं, जिससे डोरियों का जो फेस है वो अंदर की तरफ आ जाएगा और ये अंदर की तरफ कवर हो जाएँगी। इसी तरह हमने पूरे में सिलाई लगा लेनी है, पूरी पट्टियों के ऊपर। इस तरह इसको उठाएँगे, यहाँ से उठाकर हम पट्टी को फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करके दूसरी साइड की भी सिलाई ऐसे ही लगा देंगे। इसी तरह हमने पूरी पट्टियों को जैसे जोड़ा है, वहाँ पे एक-एक सिलाई लगाकर सिल लेते हैं। इसको सिलने के बाद फिर आपको बताऊँगी कि आगे का प्रोसेस हमने क्या करना है। तो लीजिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने इसका फेस ऊपर की तरफ कर लिया है। 3 डोरियाँ हम एक साइड निकाल देंगे और 3 डोरियाँ हम दूसरी साइड निकाल लेंगे। इस तरह हमने 3-3 डोरियों के बंचेस बना लेने हैं। इस तरह हमने इनको थोड़ा-सा कर्व देके रख लेना है। रखने के बाद हम इनको जोड़ लेंगे। तो पहले एक साइड की डोरियाँ ऐसे रखते हुए जोड़ लेते हैं और डोरियों को आपने बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसे बाहर की तरफ निकालेंगे, थोड़ा-सा कर्व देते हुए और इसको स्टिच कर लेते हैं थोड़ा-सा पक्का। अब हम नीचे की तरफ जाएँगे, सेम वैसे ही इन डोरियों को भी 3-3 के बंच बनाने हैं और इसको इस तरह सिल लेना है। तो दोनों साइड हम इसको सिलकर पहले रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए इनको हमने इस तरह सिल लिया है और साइड से बिल्कुल फिनिशिंग कर ली है, तो इस तरह की ये एक पट्टी बन जाएगी। ये जो डिज़ाइन है हमारा अभी से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसको और फिनिशिंग देने के लिए एक पट्टी ली है 3 इंच चौड़ी। 3 इंच पट्टी चौड़ी को हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। डबल फ़ोल्ड करके हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। 3 इंच चौड़ी पट्टी को हम जब फ़ोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच का करीब ये रह जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी हम एक फ्रिल बना लेंगे। 1.5 से सवा इंच की भी बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी चौड़ी पसंद है तो चौड़ी बनाइए, अगर थोड़ी सी कम पसंद है थोड़ी कम भी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो लीजिए यहाँ पे हमने ये फ्रिल बना ली है। फ्रिल को अपने हम इसके ऊपर जोड़ देंगे। इसको एक बार प्रेस कर लीजिए फ्रिल को, तो इसके ऊपर हम इसको उल्टा रखेंगे। फ्रिल वैसे दोनों साइड से सेम ही बनी है। हम इसको इसके ऊपर रख लेते हैं। रखने के बाद हम इस तरह इसके ऊपर स्टिच कर देते हैं। बस एक-एक पैर का एक-एक स्टिच लगाना है और इसको जोड़ लेना है हमने। अगर यहाँ पे कोई लेस लगाना चाहते हैं आप तो लेस भी लगा सकते हैं बिना कपड़े का यूज़ किए, अगर कपड़ा कम हो। लीजिए यहाँ पे इस फ्रिल को हमने अटैच कर लिया है और इसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई यहाँ पे हम फिनिशिंग की लगाएंगे।
इस तरह लेस इसको फ्रिल को नीचे की तरफ करते हुए एक फिनिशिंग की सिलाई हम लगा लेंगे, दबाव की यानी कि, जिससे फ्रिल हमारी नीचे की तरफ रहेगी और बिल्कुल ऊपर की तरफ उठेगी नहीं। और जो फ्रिल्स हैं हमारी, जो ये चुन्नट हैं, उनको आपने बराबर रखना है, ये हमारे थोड़े बहुत भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो इसके ऊपर हमने ये सिलाई ऑलमोस्ट लगा ली है। तो लीजिए सिलाई लगाने के बाद अब हमारा डिज़ाइन तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। हमने इसको पैंट के अंदर जोड़ देना है या बाजू के अंदर जोड़ देना है। तो बाजू की जो प्लेट्स थी उसको मैंने प्रेस कर लिया था और अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, आधे से आधा मिला लेंगे, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला लेना है और इसको अब हमने स्टिच कर देना है। जितने पैर का मार्जिन आपने रखा है, एक पैर का, दो पैर का, उतना रखिए और इसको स्टिच कर दीजिए। स्टिच करके आपने इसको कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है, लेकिन नीचे हम इस पर मोती यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारा डिज़ाइन है और भी सुंदर दिखेगा। तो लीजिए डिज़ाइन हमारा ये बनकर कंप्लीट हो गया है। हम इसको पहले दबाव की सिलाई लगा देते हैं ऊपर की तरफ, जिससे हमारी ये फ्रिल है वो अच्छी तरह सेट हो जाएगी। जो ऊपर वाले चुन्नट हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी अनइक्वल नहीं होंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको सुई से, धागे से, इसकी जो नीचे की फ्रिल है उसको मोती डाल के कंप्लीट कर देना है। तो देखिए कितना सुंदर ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपकी बाजू की लंबाई 3-4 इंच से भी कम है तो आप इसको डिज़ाइन को बनाइए, तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह मैंने 4 लेयर का सुई में धागा डाल दिया है और जो प्लेट्स हैं हमारी, जो चुन्नट हैं हमारे, इनको हम ऊपर की तरफ उठाकर सेट करेंगे और इनके अंदर हम एक एक मोती डाल देंगे। तो उससे ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अगर नॉर्मल फ्रिल भी रखना चाहते हैं तो भी आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं मोती डाल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाजू में अगर आप इस डिज़ाइन को बनाते हो तो आपका जो सूट का लुक है बिल्कुल बदल जाएगा और बाजू डिज़ाइनर होने की वजह से सूट की जो ग्रेस है वो भी अच्छी लगती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। इसकी मैं कार्ड डालने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। इसकी प्लेट्स को आपने इस तरह पहले सिल देना है, ऐसे एक पर सिलाई लगा देंगे। अगर बाद में लगाना चाहते हैं तो बाद में भी लगा सकते हैं। तो पहले इसकी हम कार्ड डाल देते हैं इसको सिलाई लगा के। इसका हमने सेंटर करके पहले इसको सिल देना है। आगे का घेरा जितना भी रखना चाहते हैं रख लीजिए, 6 इंच, 5 इंच, जो भी आपका घेरा है। उसके बाद इस पर सिलाई लगा दीजिए सीधी। तो सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह 3 इंच डाउन देते हुए एक काट डाल देनी है। ये हमारी बाजू की काट हो जाएगी, मैंने रफली डाल के दिखाई है आपको। तो इस तरह आप डाल लीजिए, ऊपर के प्लेट्स को आप एक बार सेट कर लीजिए। तो इस तरह हमारी बाजू ये बनकर तैयार हो जाएगी और बाजू को आप जोड़िए अपनी शर्ट के अंदर और पहनने का जो लुक है इसका, पहनकर कैसी दिखेगी वो इस तरह की। तो बहुत ही सुंदर ये लगती है देखने में। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले आ जाएं, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और ये वीडियो अब रेडी है। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।